तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यानी कि जो आपका फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वो क्या है, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर के कुल 8 न्यूमेरिकल हम करेंगे और 8 न्यूमेरिकल 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट और टाइप के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे होगा या एक ही टाइप का होगा, नहीं। सभी न्यूमेरिकल जितने भी आपको कराए जाते हैं आप पहले एक बार वीडियो देख के करेंगे। उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को बस एक पेज में नोट करके क्वेश्चन से अपने मन से सोल्यूशन करेंगे। जैसे 8 क्वेश्चन मैंने कराया तो 8 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, बस क्वेश्चन नोट करेंगे और जिस कॉपी में आपने पहले क्वेश्चन आंसर दोनों नोट किया था वो कॉपी साइड में करके केवल क्वेश्चन वाले कॉपी से ही आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब आपसे 8 क्वेश्चन खुद से बन जाएं, एक बार यहाँ सोल्यूशन देखने के बाद, तो आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। अनसॉल्व पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन खाली दिए होते हैं, सोल्यूशन नहीं दिया होता। वहां पे आप चैप्टर वाइज नहीं दिया होता, वहां पे मतलब पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जैसे नहीं आता आपका यूपी बोर्ड में, वैसे ही दिया होगा, लेकिन आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। उसमें ढूंढ के आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। या फिर आप सीरीज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल से चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आपको यूपी बोर्ड के जो गूगल पे क्वेश्चन होंगे पिछले साल प्रीवियस ईयर के अंक की क्वेश्चन, वो वहां से आप कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 इन सबके वीडियोस करा दिए हैं। अगर आपको वो सभी लेक्चर देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल। ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इस नाम से प्लेलिस्ट वहां पे यूट्यूब पर है। ठीक है, अब आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास मिलती रहे। हम केमिस्ट्री की भी वीडियोस डालते हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए और आप अपने कमेंट या डाउट यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसको नहीं मिल रहा है, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां पे हमने क्या किया है, टेलीग्राम का फोटो और उसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप अपने डाउट आराम से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का, जो कि क्या है आपका गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, यानी कि चैप्टर नंबर 4 का 8 क्वेश्चन या 8 न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो शुरू में जो हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल्स के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसके लेवल बढ़ाते जाते हैं। यानी कि जो पहला, दूसरा, 2, 3 न्यूमेरिकल होगा वो आपको आसान लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, केवल हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन है, आपको उसे अपने दिमाग से लगाना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पीयर की वैद्युत धारा दिया क्या होता है। हमने आपको न्यूमेरिकल अप्रोच करना बताया था पहले या दूसरे लेक्चर में साथ, कि आपको 4 स्टेप में न्यूमेरिकल लगाना होता है। पहले जो जो चीजें दी होती है उसे दिया है करके लिखा जाता है, फिर फॉर्मूला लगता है, फिर उसको सोल्यूशन करते हैं और आंसर वाला जो पार्ट है वो 4th वाला स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू वो लिखेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, आपने अगर 11th में क्वेश्चन लगाए होंगे तब। ठीक है, तो एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पीयर की वैद्युत धारा, यानी कि सबसे पहले क्या दे दिया, आई का मान दे दिया, जो कि कितना है, आई का मान दे दिया जो कि है 10 एम्पीयर। ठीक है, ये आपका क्या है, आई का मान है। क्वेश्चन से ही हम सब कुछ लिखेंगे। प्रवाहित हो रही है इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये हमने डेरिवेशन करा रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होती है, इसका हमने डेरिवेशन आपको करा रखा है। डेरिवेशन का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप जाके वीडियोस में ढूंढ लेना आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी को निकालना है। आई दिया है और हमको आर भी दे दिया है, दूरी क्या दे दी है, आर। लेकिन हमने बताया है कि कभी भी दूरी सेंटीमीटर में नहीं लिया जाता न्यूमेरिकल में। आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट या एमकेएस पद्धति अगर है तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जैसे सीजीएस में है, सेंटीमीटर में है, तो हमें इसे मीटर में यानी एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम इसको एमकेएस में यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 10 गुणे
-2 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये मीटर में हो जाता है। या आप यहाँ पे 100 का गुणा भी कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि 10⁻2 का मतलब भी 100 ही होता है। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल कठिन नहीं होता, कैलकुलेशन कठिन होती है। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अब हम हाथ पकड़ के तो कैलकुलेशन करा नहीं सकते, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी। बस हम आपको सोल्यूशन का तरीका बता सकते हैं या फॉर्मूला बता देंगे, सोल्यूशन तो आपको ही करनी होगी। ठीक है, तो ये आई और आर की वैल्यू दे दी। ये आर की जो वैल्यू है, जो हमने मीटर में निकाला है, ये वाली आर की वैल्यू आपको लेनी है। निकालना हमको क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। अब चुंबकीय क्षेत्र बी का एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमने डेरिवेशन करा रखी है, वो आप डेरिवेशन की वीडियो से देखेंगे। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या होता है, μ0/2π ब्रैकेट में I/R। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अभी 1-2 सवाल में ये फॉर्मूला और काम आने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, यानी कि चुंबक से संबंधित इसमें क्वेश्चंस बनेंगे न्यूमेरिकल के, और उससे एक ही दो न्यूमेरिकल बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, यही कह के आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला जो हम लगाएंगे, B इक्वल टू μ0/2π और ब्रैकेट में I/R। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो पहले आपको बता दें कि μ0/2π का एक मान होता है, जो आपको हमेशा रखना ही होगा। इसकी एक वैल्यू होती है, जो कि होती है 2 × 10⁻⁻⁷, यानी जहां भी आपको μ0/2π दिखेगा, वहां पे आप 2 × 10⁻⁻7 का गुणा कर देंगे। तो अगर वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू, इस पूरे का मान हम रखेंगे 2 × 10⁻⁷, और ब्रैकेट में I का मान क्या है 10, और बटे में क्या हो जाएगा 10 × 10⁻², ये R का मान है। ठीक है, अब 10 × 10⁻² जो है, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ पे 1/10⁻² बचेगा। अब ये 10⁻² को अगर हम ऊपर ले जाए तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था जब भी बटे में माइनस रहता है नीचे, तो वो अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, B इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे वैल्यू जो बचेगा वो 1/10⁻⁻2 बचेगा। ठीक है, अब इस 10⁻⁻2 को पहले ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और इस माइनस के साथ वाले जो घात है इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंबल करें, इधर देखते हैं आगे का सॉल्यूशन, अगर इसको थोड़ा सा सिंबल करें तो ये क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 वैसे ही रहेगा, गुणे में ये घात अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, माइनस हमने हटा दिया। अब ये माइनस का 7 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, घटेगा जब, तो माइनस का 5 आएगा, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻5। ये जो वैल्यू है, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान टेस्ला में लिखा जाता है, क्योंकि इसका जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। ठीक है, तो ये इतना आपका आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा कठिन नहीं था। बस ये आपको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जो फॉर्मूला होता है आना चाहिए, वो क्या होता है, μ0/2π बटे में I/R। ठीक है, अब μ0/2π की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। I की वैल्यू 10 एम्पियर क्वेश्चन से था, ले लिया। R को हमने मीटर में चेंज किया था, उसको हमने जब देखो यहाँ से कैलकुलेशन का पोर्शन स्टार्ट है। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको फोकस करके जब देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगी, या फिर आप खुद ही कैलकुलेशन कर ले। ठीक है, जब हम 10 से 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1/10⁻2, 10⁻2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और इसके साथ आके माइनस के 7 और प्लस के 2, 10⁻⁻7 और 10⁻+2 घटेंगे और माइनस का निशान भी लगेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर ले, फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 2 मिमी व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि पहले हमें व्यास डी दे दिया गया है,
ये क्या है, व्यास d है। अब d इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमें कोई भी मान मिलीमीटर में नहीं लेना है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्या दिया है, तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई का मान भी दे दिया है कितना, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। इस तार के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी फिर से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान निकालना पड़ेगा। हमें निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान, ठीक है। अब जब हमें व्यास दिया होता है तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में I/R था, ना कि I/D। तो हम डायरेक्ट D का मान तो रख नहीं सकते, और अगर हम D का मान रखेंगे भी तो उसको हम मीटर से, मिलीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। और इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे, जहां पे I/R फॉर्मूले में था, वहां पे R की वैल्यू यानी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस D से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये D क्या है, व्यास है। अब व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, D/2, यानी कि एक मिनट, व्यास का जो फॉर्मूला होता है, हमें निकालना क्या है, त्रिज्या R ना, तो R इज इक्वल टू, जब हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या R इज इक्वल टू क्या होता है, व्यास का आधा यानी कि D का हाफ। जब हम D का हाफ करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिलेगी, तो R इज इक्वल टू, पहले से D का मान 2 है, 2 के बटे 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ये जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी mm यानी मिलीमीटर में। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है कि किसी के भी घात में या 10 के घात हमेशा -3, सेंटीमीटर मतलब 10 घात -2। ये बेसिक बात है जो कि स्टूडेंट्स नहीं ख्याल रखते हैं, वो उनको कठिन लगता है ये चीज, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मिलीमीटर है 1 मिलीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणे 10 घाते -3 मीटर हो जाएगा। अब हम जो R की जगह जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, हमेशा 1 गुणे 10 घाते -3 ये वाला मान रखेंगे। हमें व्यास जब भी दिया होगा क्वेश्चन में तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे त्रिज्या ही निकालनी है, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने फॉर्मूला बताया वो क्या था, B इज इक्वल टू μ0/2π और ब्रैकेट में I/R था। अब यहाँ में R की ही वैल्यू रखनी है, हम D की मान तो रख सकते नहीं थे, D का जो मान है 2 mm उसको रख सकते नहीं थे। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें त्रिज्या को निकालनी पड़ेगी। अब व्यास जब भी देता है तो आपको त्रिज्या निकालनी ही होती है, तो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या जो कि क्या होती है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास का आधा, तो व्यास का आधा करेंगे तो 1 mm आया, लेकिन हमें तो चाहिए मीटर में, तो मीटर में करेंगे 10 घाते -3 का गुणा कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 1000 का गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, हम यहाँ पे समझा देंगे, लेकिन आपको खुद से करनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन खुद से करने से ज्यादा ही आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। फिर ये जो घाते बदलना, माइनस प्लस कैसे हो रहा है, ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू μ0/2π का मान बता ही दिया, 2 गुणे 10 घाते -7 लेना ही होगा, और गुणे में या ब्रैकेट में भी रहने देते हैं, ब्रैकेट में I का मान वही है आपका 10 एम्पियर और R का मान 1 गुणे 10 घाते -3। वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस इस 10 घाते -3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 गुणे 10 घाते +3 हो जाएगा, और इसका इसके साथ आप गुणा कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 10 घाते -3, या फिर हम कर ही देते हैं B इज इक्वल टू 2 गुणे 10 घाते -7 वैसे ही रहेगा। अगर हम इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये पहले से 10 यहाँ पे है ही, और ये जब 10 घाते -3 ऊपर जाएगा तो ये 10 घाते -3 पहले से है, 1 10 ये मिलके 10 घाते -4 हो जाएगा, तो गुणे में 10 घाते प्लस का 4, क्योंकि ये -3 है, ऊपर जाएगा, पहले से एक 10 है, 10 का मतलब क्या है कि इस घात में एक और जुड़ जाएगा, घात जुड़ेगा तो ऊपर जा रहा है तो प्लस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 घाते +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 घाते जब 4 होगा, इसका जब हम यहाँ पे
क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी b इक्वल टू वो आ जाएगा क्या, 2 गुणे 10 घाते, अब 7 में से 4 जाएगा तो क्या -3, और वो भी किसमें, टेस्ला में। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। कुछ सॉल्व नहीं करना था, इस जब 10 घाते -3 को ऊपर ले जाएंगे, पहले से एक 10 है, 10 पहले से होने के कारण -3 के साथ एक और जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 नीचे अगर रहता तो होता, लेकिन ऊपर ले जा रहे हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो आपका 10 घाते -3 टेस्ला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लेवल अप वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट तो सेम था, एक ही फॉर्मूला लग रहा था, इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमें निकालना क्या होगा, चुंबकीय बल यानी F की वैल्यू चाहिए, लेकिन चुंबक के लिए F की वैल्यू चाहिए। अब चुंबक के लिए F का जो फॉर्मूला लगेगा उसके लिए आपको B की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र B निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की क्या वैल्यू है, वैद्युत धारा, यानी I का मान कितना दे दिया, 2 एम्पियर। तो यहां से सबसे पहले I का मान आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। फिर प्रवाहित होती है एक इलेक्ट्रॉन जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो रहा है, गति कर रहा है, यानी v का मान भी हमको क्या दे दिया, v की वैल्यू भी दे दी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर वेग से समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर गतिमान है, यानी r की वैल्यू भी दे दी, जब दूरी देगा तो r ही देगा। r की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1 मीटर, लेकिन हमें तो चाहिए किसमें, 1 मीटर में है ना, तो हमें इसको मीटर में ही रहने देना होगा। और इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, इसी मीटर को भी हम एक तरह से और लिख सकते हैं, 0.1 है, लेकिन हमें 0.1 मीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सिंगल मान जिसमें दशमलव ना लगा हो। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 घाते -1 मीटर भी इसको लिख सकते हैं। वो लिखने का तरीका है, ऐसे आप कैलकुलेशन में आसानी होगी। दशमलव में लेंगे तो कैलकुलेशन लंबा जाएगा और शायद आप कर भी ना पाए, क्योंकि कैलकुलेशन सब छोड़ देते हैं ये सोच के कि कौन करे, दिमाग खपे। इससे अच्छा क्या होगा कि R इक्वल टू जो 0.1 मीटर है, इसको हम डायरेक्ट 1 गुणे 10 घाते -1 भी लिख सकते हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब हमको ज्ञात करना है क्या कि इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल की यानी F की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। F की वैल्यू तब ज्ञात करेंगे जब हमको B की मान पता होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो F का फॉर्मूला लगने वाला है वो होगा F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। B का मान आपको पता नहीं है, हमें पता है क्या, V का मान पता है और Q का मान भी नहीं पता है। तो कैसे आएगा वो सब मान, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक बार हमें B इज इक्वल टू μ0/2 और ब्रैकेट में I/R ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू रखेंगे तो B इज इक्वल टू इस पूरे का मान 2 गुणे 10 घाते -7 रखते ही आए हैं, μ0/2 का वैसे ही रखेंगे। और गुणे में हम I का मान क्या है, यहाँ पे I का मान है 2 एम्पियर, तो 2 बटे R का मान क्या है, 1 गुणे 10 घाते -1, ठीक है। या आप इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो B इक्वल टू 4 गुणे कितना आ जाएगा, 10 घाते -7 वैसे ही है, और ये जब 10 घाते -1 ऊपर जाएगा, -7 वैसे ही है, ये जो वैल्यू है ये अगर ऊपर जाएगी तो गुणे में 10 घाते +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका गुणा करें, अगर हम इसका गुणा करें तो B इक्वल टू 4 गुणे, इसको क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, 10 घाते -6
और ये टेस्ला में इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जब v की वैल्यू आ जाएगी तब हम F का फॉर्मूला लगाएंगे बल के लिए या चुंबकीय बल के लिए। चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू E, V इंटू B। ठीक है, यहाँ पे Q इंटू V इंटू B, ये जो फॉर्मूला है ये F का फॉर्मूला है, वो भी चुंबकीय क्षेत्र के बल के या बल को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो F इज इक्वल टू Q का मान हमें पता नहीं है, लेकिन Q की एक वैल्यू होती है, इस Q का एक मान होता है जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन इसका वैल्यू एक होता है। तो Q की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का मान होता है, और इलेक्ट्रॉन E का जो वैल्यू होती है वही Q की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे Q की अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणे में V की वैल्यू क्या दी है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकंड को हम ऐसे ही लेंगे, इसको कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम गुणा करेंगे 1000 से या 100 से, नहीं, आपको डायरेक्ट 4 मीटर पर सेकंड ही लेना है। फिर v की वैल्यू क्या आई है 4 गुणे 10⁻⁻6, ये यहाँ पे रख देंगे। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, ये आपको ही करनी चाहिए, लेकिन हमें तो सॉल्व करना ही होगा। आप बाद में जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 1.6 इंटू, ये पहले 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 गुणे 10⁻19 और 10⁻6 कितना हो जाएगा 16, 19 6 कितना होगा 25 होगा। तो माइनस के 25 में देखो 4 से 4 का गुणा किया 16, बाकी 1.6 वैसे ही था। 16 गुणे 10⁻19 और 10⁻6 जुड़ेगा तो 10⁻−25 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25.6 गुणे 10⁻25। इसका भी जब गुणा करेंगे 16 16 में 256 होता है, तो 16 16 में 256 ही लिखेंगे, लेकिन एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे आपका 10⁻−25 वैसे ही है। अगर हम इसको और भी सॉल्व करें या और वैल्यू में अगर लिखें, न्यूटन में चूंकि हमको निकालना है तो इसको एक घात हमें खसकाना होगा, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, चूंकि हम यहाँ से इधर के साइड एक घात बढ़ाएंगे, जब भी हम अपने लेफ्ट साइड में घात को खसकाते हैं, यानी घात को अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे तो हम यहाँ से एक घटा देंगे, अगर राइट में ले जाएंगे तो एक जोड़ देंगे। तो हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं, देखिए इधर साइड ले जाएंगे तो इधर क्या करेंगे हम एक घात घटा देंगे। तो यहाँ पे 2.56 गुणे 10⁻⁻24 न्यूटन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी चुंबकीय बल की गणना हमने कर दी। दो फॉर्मूले लगेंगे, पहला आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगेगा, क्यों, ताकि हम F निकाल सके। F का फॉर्मूला आपको तो पता ही है, V इंटू Q इंटू V इंटू B है। अब आपको अगर B की वैल्यू नहीं पता होती तो आप इस फॉर्मूले में कैसे रखते, इसीलिए हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला, फिर हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। Q का मान पहले से होता है, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी वही, Q यानी आवेश या चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो आवेश Q था उसका मान रख दिए, बाकी ये आपका 4 यहाँ से आया वेग से, और ये आपकी B की वैल्यू है, बाकी आपका पूरा कैलकुलेशन है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको हार्ड लग सकता है, रीजन ये है कि इसमें वैल्यू नहीं दी गई है, और हमने आपसे पहले ही कहा था एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी होगी और आपको ना ही समझ में आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या इसमें क्या कर सकते हैं।
जब आपको वैल्यू नहीं दी गई होगी क्वेश्चन में तो आप तो देख के ओ आ ही नहीं रहा है, ऐसा वाला हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम आपको बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें वैल्यू नहीं दी होगी, इसका मतलब वो सबसे आसान क्वेश्चन है। रीजन, क्योंकि उसमें वैल्यू दी होती है लेकिन हिंदी में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आवेशित कण का वेग v जो कि क्या है, दुगना है, यानी v को हम 2v लिख सकते हैं। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेग v दिया है। देखो यहाँ पे एक आवेशित कण जिसका वेग क्या है, 2 गुना है। अगर वेग 2 गुना है तो वेग v को हम 2v भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन से आप ही बताएं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र b होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र को b से लिखा जाता है। तो b जो दिया है वो क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए। अब आधा करने का मतलब है नहीं कि 1/2 लिख दो, नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र b को आधा करेंगे तो b/2 भी लिख सकते हो, या आप हाफ भी लिख सकते हो, जाए तो 1/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम b/2 लिखेंगे। अब इतना तो मान दिया है आपका, हिंदी में वैल्यू नहीं दी है लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब कह रहा है कि आवेश के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, यानी हमको आवेश के मार्ग की त्रिज्या r को ज्ञात करनी है। अब r का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? r का जो फॉर्मूला होता है त्रिज्या के लिए, त्रिज्या r का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m इंटू v अपान q इंटू b, ठीक है। m इंटू v अपान q इंटू b, ये तो r का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है, आवेश के मार्ग के लिए त्रिज्या। तो इसी को हमें निकालेंगे जब, तो r डैश करके निकालेंगे, ठीक है। r डैश करके अगर हम मान रखेंगे तो m वही रहेगा, v की जगह हम क्या ले लेंगे, 2v ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2v ले लेंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। q आपका वैसे ही रहेगा, जहां पे b है वहां पे पहले ही कर दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र को आधा किया जा रहा है, यानी b/2। तो यहाँ पे b की जगह हम b/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ हमने नहीं किया, ये आपका त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होगा जो कि क्वेश्चन से आपको आनी चाहिए, या ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट 1-2 बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कौन से फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। या आप चैप्टर जब पढ़ते हैं तो फॉर्मूले एक पेज में नोट कर लिया कीजिए। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको वो फॉर्मूले मिलेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया त्रिज्या का, जो कि क्या होता है, m इंटू वी अपान क्यू इंटू बी। अब v का मान हमने कहा कि v को दुगुना किया जा रहा है, यानी v की जगह 2v लिख सकते हैं, b की जगह b/2 भी लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू, ये 2 अगर आगे चला जाए तो 2 आगे आ गया, m इंटू वी साथ में हो गया, 2 को हमने आगे कर लिया, m इंटू वी को साथ में कर लिया, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हमने गुणे में कर लिया, बटे में आपका 1/2, और इधर आपका जो q और b है इसको भी अगर हम साथ में गुणा कर लें तब आपका ये जो बटे में 2 है ये 1 के बटे 2 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे गुणे में हो जाएगा, ठीक है। हमने इस 2 को आगे किया है, ये जो बटे में 2 है इसका मतलब 1 के बटे 2 है, 1 के बटे 2 को हम आगे कर लेंगे और q इंटू बी को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या होगा, ये जो 2 है ये 1 के बटे 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 2 गुणे 2, क्योंकि 1 के बटे 2 है तो 1 का मान लीजिए तो कोई वैल्यू तो होगी नहीं, तो केवल 2 ऊपर जाएगा और 2 गुणे 2, और इधर आपका पूरा जो ब्रैकेट में हो जाएगा m इंटू वी अपान क्यू इंटू बी, ये वैसे ही रहेगा। केवल हमने इस 1 के बटे 2 को ऊपर ले जाएंगे, इस 2 के साथ गुणा कर देंगे। अब जो वैल्यू आएगी या जो आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या, r डैश इज इक्वल टू, या त्रिज्या r डैश इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में m इंटू वी अपान q इंटू बी, ठीक है, m इंटू वी अपान q इंटू बी। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो पूरा मान है m इंटू वी अपान क्यू इंटू बी, ये आपका क्या है, r है,
इसीलिए पहले हमने आर का ये मान रखा और फिर हम आर डैश निकालने लगे, वरना हम चाहते तो यहीं पे आर का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते, लेकिन हमें आर डैश चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो आर डैश जब निकालेंगे तो एम इंटू वी, क्यू इंटू बी जो है ये आर का मान है, यानी इस पूरे वैल्यू की जगह हम आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू आर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब आवेश के मार्ग के लिए जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी कैसे होगी, क्योंकि ये हमने मान पहले ही रखा था जो कि फॉर्मूले से था, m इंटू वी अपान क्यू इंटू बी। इसका मान हमने पहले रख दिया, v और b का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें r डैश चाहिए। यहाँ पे m इंटू बी अपान क्यू इंटू बी वैसे ही रहेगा, इस पूरे की जगह हम r रख सकते हैं क्योंकि ये r का ही फॉर्मूला था। यहाँ पे r रख देंगे, यानी कि जो r डैश त्रिज्या होगी वो 4 गुनी हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखते हैं, ये बिल्कुल 4 के जैसा ही है। इसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन था जिसमें हमने त्रिज्या का फॉर्मूला लगाया था, त्रिज्या का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। क्यों, इसमें हमने निकालना क्या है, विशिष्ट आवेश हमें ज्ञात करना है जो कि Q अपान m होता है। लेकिन विशिष्ट आवेश Q अपान m ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या R का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन वैसे ही है, बस इसको थोड़ा सा घुमाया गया है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी बन जाए। क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि 10⁻⁻2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड वेग से त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 0.6 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट ऊष्मा यानी Q अपान m। तो क्या क्या पहले वैल्यू दी गई है, पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे दिया गया है जो कि क्या है 10⁻⁻2 टेस्ला। फिर हमें दिया गया क्या कि 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेग से वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो v का मान भी दे दिया गया है जो कि कितना है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। केवल हमें त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 0.6 सेंटीमीटर। अब हमने कहा कि हम सेंटीमीटर में नहीं लेते वैल्यू, मीटर में लेते हैं, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। लेकिन हमें वैल्यू दशमलव में भी नहीं लेनी है, तो हम इसको केवल वैल्यू में चेंज करेंगे, केवल मान में चेंज करेंगे। तो R इज इक्वल टू 6 × 10⁻। अब चूंकि हम दशमलव हटाएंगे तो एक घात इधर जुड़ जाएगा, तो 10⁻³ मीटर, ये हमें R की वैल्यू क्वेश्चन में लेनी होगी। कभी भी R का मान जब भी मीटर में आप चेंज करेंगे, अगर दशमलव में है, जैसे हमने चेंज भी कर दिया तब पर भी दशमलव में था, तो हम दशमलव में नहीं लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबा ना हो इसलिए हम पहले इसको एक बार और चेंज करेंगे, यानी 6 × 10⁻³ मीटर में चेंज कर देंगे। अब हमको ज्ञात क्या करना है, विशिष्ट ऊष्मा Q अपान m को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे अपना त्रिज्या का फॉर्मूला। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था, जो अभी अभी हमने कराया है, त्रिज्या R इज इक्वल टू m इंटू वी और Q इंटू बी होता है, अभी हमने करवाया। अगर हम इसी को अरेंज करें किसके फॉर्म में, चूंकि हमें निकालना क्या है, Q अपान m चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, Q अपान m वाली वैल्यू चाहिए, और B और R बच रहा है, इसको हम अरेंज करेंगे। पहले फॉर्मूले को अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला R इंटू Q इंटू बी एक तरफ हो जाएगा और एक साइड आपका M इंटू वी हो जाएगा। कैसे,
m इंटू वी बराबर के उधर करेंगे, q और b का हमने इस r के साथ गुणा कर दिया है ताकि हम m अपान q निकाल सके। क्योंकि हमें विशिष्ट ऊष्मा m अपान q चाहिए तो हमें त्रिज्या वाले फॉर्मूले से ही इसको मॉडिफाई करके इसको निकालना पड़ेगा। किसके लिए फॉर्मूला? इस q अपान m के लिए फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ से q अपान m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से q अपान m निकालेंगे तो ब्रैकेट में q अपान m एक साइड हो जाएगा, r और b बराबर के इधर बच रहा है और बराबर के उधर केवल v बच रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, r v तो पहले से है यहाँ पे तो v वैसे ही रहेगा, बटे में r और b हम इधर ला रहे हैं। यानी अगर हम रेड पेन से दिखाएं तो ये जो r और b है इन दोनों को हम इसके नीचे यानी किसके नीचे, v के नीचे लाएंगे तो इधर आपका r इंटू v हो जाए, r इंटू b हो जाएगा, r इंटू b हो जाएगा। v आपका वहीं पे है, इस m को हम इस q के नीचे ले आएंगे क्योंकि हमें चाहिए विशिष्ट आवेश q अपान m। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। अब हमने r का फॉर्मूला क्यों लगाया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें q अपान m चाहिए था और r के फॉर्मूले में भी देखिए m इंटू बी q इंटू बी आ रहा है, यानी कि देखा जाए एक तरफ से तो m अपान q यहाँ पे भी है, यहाँ से हम m अपान q निकाल सकते हैं या कर सकते हैं q अपान m निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले r के साथ इस पूरे का मान, ये जो q और b है इस पूरे को r के साथ गुणा कर देंगे, जो कि हमने कर दिया, m इंटू बी वही रहने देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि q अपान m निकालेंगे तो r और b को v के नीचे कर देंगे। अब अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, q अपान m और थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन भी है, तो अगर इधर वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, q अपान m, वैसे ही v का मान क्या दिया गया है 10 घाते माइनस का 7 बटे r का मान क्या है ये 6 गुणे 10 घाते माइनस 3 और एक और मान लिखना है जो कि b का मान है और b का मान यहाँ पे आपको दिया गया है 10 घाते माइनस 2। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही है जो कि आपको खुद करनी चाहिए, लेकिन हम करा रहे हैं तो हमको पूरा कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q अपान m जो कि विशिष्ट आवेश है, यहाँ से फॉर्मूला क्वेश्चन से विशिष्ट आवेश q अपान m जो होगा, अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। कैसे, सबसे पहले हम इसी को काटेंगे। जब हम इसको देखें हल करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 10 घाते माइनस का 7 जो है वैल्यू 10 घाते माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 ही है, इधर भी माइनस का 7 ही है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे 10 घाते 7 गुणे 10 घाते 5। कैसे, फिर से आपको बताते हैं कैसे। देखिए, जब हम इस घात को 10 घाते 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस का 7 और ये गुणे 10 घाते प्लस का 2, ठीक है, बटे में 6 गुणे 10 घाते 3 वैसे ही है। ठीक है, तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 7 है और माइनस 7 है और प्लस का 2 है तो 10 घाते माइनस 5 ऊपर बच जाएगा, नीचे आपका 6 गुणे 10 घाते 3 वैसे ही है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो जो आपका मान आएगा, इस 6 को अगर इस 10 के साथ काटेंगे तो इधर आपका 1 पॉइंट क्या कर सकते हैं, कितना आएगा, 0.16 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये आपका 10 जो है ये 1 में वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो इसको हम 10 घाते माइनस 7 को 1 भी लिख सकते थे। अगर यहाँ से हम एक जो कैलकुलेशन सरल किए हैं, अगर यहाँ से हम एक स्टेप हटा दें तो q अपान m इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे 10 घाते 7 प्लस का नहीं माइनस का गुणे 10 घाते 5 बटे 6 केवल बचेगा, क्योंकि ये तो 10 घाते 3 है, ये भी ऊपर जा चुका है। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है और ये 6 है, कटेगा तो आपका 0.16 आ जाएगा
और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो Q अपान M इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.16 गुणे 10 घाते 7 5 12 यानी माइनस का 12। ठीक है, तो हमें माइनस के 12 में लेना है, लेकिन हमें जो प्रॉपर वैल्यू आएगी वो इस दशमलव के एक घात खसकाने पर आएगा। तो जब दशमलव के एक घात खसकाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 1.6, क्योंकि 0.16 है, हमें 0.16 में नहीं चाहिए। हम दशमलव को इधर साइड खसकाएंगे तो इधर से घात घटा देंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम केजी। ठीक है, कूलाम केजी में आपका इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि कूलाम मीटर है, आवेश जो है वो कूलाम होता है, आवेश को कूलाम से डिनोट करते हैं और मीटर को केजी में, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ से अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो आप एक बार यहाँ से कैलकुलेशन खुद करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्यों आवेश की एक इलेक्ट्रॉन जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में नियत वेग v से गति कर रहा है तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालना है, लेकिन कब, जब चुंबकीय क्षेत्र समांतर होगा तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, और जब चुंबकीय क्षेत्र आपका लंबवत होगा तब आपको इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले या लगने वाला बल, इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू में साइन थीटा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का। अब इसमें कोई वैल्यू दी नहीं गई हुई। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, और जिसमें वैल्यू नहीं दी होती है वो क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों आवेश की एक इलेक्ट्रॉन है जो समान चुंबकीय क्षेत्र B में नियत वेग v से गति करता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालना है, कब कब, जब इलेक्ट्रॉन आपका समांतर चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा और लंबवत में। तो ये आपका बल का फॉर्मूला होगा, बल इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। अब अगर हम पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें कि जब चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, तो यहाँ पे क्या लेंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो, और अगर चुंबकीय क्षेत्र समांतर होगा तो साइन थीटा में जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि सीधे लाइन में कभी भी कोई थीटा का मान नहीं होता है। समांतर लाइन में कोई थीटा का मान नहीं होता, यानी थीटा का मान में 0 डिग्री लेना होगा। तो इस फॉर्मूले में अगर हम थीटा का मान रखें तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B साइन थीटा की जगह 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान, अब साइन 0 का मान आपका कितना होता है, 0 ही होता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री के जगह हम 0 ही रख देंगे, यानी F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इक्वल टू आपका आ जाएगा Q इंटू V इंटू B और गुणे में 0, यानी जो F की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपका 0। तो पहले जो बल लगेगा, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन समांतर चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर सेकेंड वाला सॉल्व करें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, लंबवत का मतलब क्या है कि 90 डिग्री, थीटा का मान जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री। अब यही तो लंबवत होता है, ये लंबवत है और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा का मान अगर हम साइन थीटा की जगह 90 डिग्री ले लें तो क्या होगा,
साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। तो अगर हम इसी फॉर्मूले में जो बल का फॉर्मूला है वो क्या है कि F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करें कि साइन थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो F इज इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी और साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1, तो Q इंटू बी वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। F इज इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी हो जाएगा। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन समांतर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसमें बल कार्य करेगा, वो बल होगा Q इंटू वी इंटू बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ज्यादा कठिन नहीं था, बस आपको ये बल का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए जो कि Q इंटू बी इंटू बी और इंटू में साइन थीटा होता है। जब समांतर होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री ले लेंगे, साइन 0 कर देंगे, और जब लंबवत होगा तो साइन 90 करके लगा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बल शून्य होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि बल लगेगा और वो बल होगा Q इंटू वी इंटू बी। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 2024 में 2 सेट में और 25 के 1 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन जो है वो पहली बात तो लगभग थ्योरी वाइज ये क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं क्या हो रही है, बह रही हैं। तो सबसे पहले धारा कितनी दी गई है, I1 जो धारा है वो है 1 एम्पियर और I2 जो धारा है वो है आपका 3 एम्पियर। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी पर, अब 1 मीटर की दूरी यानी R इज इक्वल टू 1 m दे दिया है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर डायरेक्ट जब दे दिया है तो इसको हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट हम R का मान 1 में ले सकते हैं। तो एक जो धारा बह रही है क्रमशः वो 1 एम्पियर है, दूसरी धारा 3 एम्पियर है। अब इन धाराओं से एक दूसरे से, ये जो धाराएं हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में बह रही हैं, तो दोनों तारों के प्रति लंबाई पर, तार के प्रति लंबाई यानी कि L लंबाई जो है इस पर लगने वाला बल, प्रति लंबाई बल को ज्ञात करना है, यानी F अपान L को ज्ञात करना है। जब दोनों तार के प्रति लंबाई बल पर या आरोपित होंगी तो वही बल हमें ज्ञात करना है, यानी F अपान L को ज्ञात करना है। अब बल का जो फॉर्मूला होगा वो F अपान L का फॉर्मूला कौन सा होता है, जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, आपका B का फॉर्मूला, यानी चुंबकीय क्षेत्र B का तीव्रता वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला होगा, यानी म्यू नॉट अपान 2 पाई और ब्रैकेट में इस बार I1 इंटू I2 बटे R हो जाएगा। क्योंकि 2 धाराएं हैं तो हमें यहाँ पे 2 धारा का गुणा करना पड़ेगा, और यही तार के प्रति लंबाई पर आयोजित बल का फॉर्मूला होगा। क्योंकि ये लंबाई है और बटे का मतलब प्रति होता ही है, और ये तार पर लगने वाला बल, तो तार के प्रति लंबाई पर लगने वाला बल का फॉर्मूला म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R होगा। अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपान L, ये इतने का मान यानी म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान बताइए 2 गुणे 10 घाते माइनस 7 होता है, तो 2 गुणे 10 घाते माइनस 7, I1 का मान 1 गुणे I2 का मान 3 बटे में R का मान 1 मीटर है ही। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा आपका, F अपान L इज इक्वल टू 6 गुणे 10 घाते माइनस का 7 न्यूटन प्रति मीटर, यही आपका
आंसर हो जाएगा कब, जब आपके दो तार प्रति लंबाई पर आरोपित या दो तारों पर प्रति लंबाई पर आरोपित बल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 6 गुणे 10 घाते माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। कैसे, क्योंकि I2 का मान 3 एम्पियर है और ये आपका म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान होता है। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 और 10 घाते माइनस 7 वैसे ही रहेगा। ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है कि दोनों तारों पर एक दूसरे पर किस प्रकार का बल लगेगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि दो धाराएं बह रही है। ये आपका दो तार है, एक तार में धारा ऊपर की तरफ, दूसरे तार में धारा नीचे की तरफ बह रही है। क्योंकि कह रहा है कि धाराएं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो ये मान लीजिए धारा I1 यानी इसमें धारा कितना है 1 एम्पियर, और ये आपका I2 इसमें धारा कितना है 3 एम्पियर। अब दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। R का मान कितना है 1 मीटर है। अब इस पर लगने वाला बल हमेशा क्या होगा, जब जो तार एक दूसरे से किस प्रकार का बल लगाएंगे, तो अगर समान दिशा में धारा बह रही होती है, जब भी समान दिशा में धारा, यहाँ पे लिख देते हैं कि धारा या दिशा समान, किसका, समान दिशा में धारा जब बहती है तो उस पर लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल। और जब धारा विपरीत दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में बहती है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपसे प्रति लंबाई बल पूछा जाएगा दोनों तारों में। तो प्रति लंबाई बल हमने निकाल लिया, और दोनों बल में किस प्रकार का, दोनों तारों में किस प्रकार के बल लग सकते हैं। अगर धारा समान दिशा में होगी तो उस पर लगने वाला बल हमेशा आकर्षण बल होगा, और अगर धारा विपरीत दिशा में होगी तो उस पर लगने वाला बल हमेशा प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का PYQ है, 2024 और 25 में आया क्वेश्चन है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 यानी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो थोड़े कठिन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर धारावाही तार जिस पर परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी यानी R = 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो R = 40 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तथा प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा, कितनी 80 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I1 धारा जो है I1 = I2 = I के बराबर, यानी जो I1 दो तार होते हैं तो दोनों तार के जो धाराएं हैं वो I के बराबर होगा, और I का मान कितना दिया है 80 एम्पियर। I का मान 80 एम्पियर पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों जो धाराएं हैं वो समान दिशा में बह रही हैं। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है, फिर L लंबाई के कारण उस पर लगने वाला बल भी ज्ञात करना है, यानी बल F भी ज्ञात करना है। और यहाँ पे लंबाई कितनी दी है, L = 150 सेंटीमीटर, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो L = 150 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र B का फॉर्मूला लगाकर पहले B निकालेंगे, तब हम F निकाल पाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र B = क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई और I/R। I का मान कितना है 80, चूंकि दो तार होते हैं तो उसमें दो धाराएं बहेंगी, पहले तार में I1 दूसरे तार में I2, दोनों धाराएं जो है वो I के बराबर होंगे और I का मान 80 एम्पियर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 घाते माइनस 7। I का मान कितना होगा 80 एम्पियर यानी 80 बटे R का मान कितना है 40 गुणे 10 घाते माइनस 2। ठीक है, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 40 दूनी 80 होगा, तो 2 दूनी इधर हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 7 और ये 10 घाते 2 जो ऊपर है माइनस का ऊपर जाएगा तो 10 घाते प्लस के 2 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 गुणे 10 घाते 7 इधर हो गया, 10 माइनस का 2 है नीचे है ऊपर जाएगा 10 घाते प्लस का 2 हो जाएगा। ये आपका b इक्वल टू आया और b इक्वल टू 4 गुणे 10 घाते माइनस का 5 टेस्ला जो है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र b का मान आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र b का मान 4 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला होगा। कैसे, क्योंकि 80 अपान 40 है 2 आएगा, पूरा कर देंगे 4 गुणे 10 घाते 7 पहले से ही है, इधर माइनस का 2 है उधर ऊपर जाएगा तो ये माइनस के 7 से माइनस का 2 जो है प्लस होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा यानी घटेगा माइनस का 5 टेस्ला। ये आपका b का मान आ गया, यानी आपका b का मान क्या होगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला, ये b का मान है। अब अगर f का मान ज्ञात करें, f इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो I इंटू बी इंटू एल होगा, I इंटू बी इंटू एल होगा। वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था I इंटू बी इंटू एल न होकर आपका होना चाहिए था क्या I इंटू बी इंटू क्यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एल होगा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इसमें मान रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा F इक्वल टू I का मान है 80 एम्पियर गुणे B का मान कितना है 4 गुणे 10 घाते माइनस 5 और L का मान है 150 गुणे 10 घाते माइनस 2। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत बल निकालेंगे साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो F इक्वल टू 80 गुणे 4 गुणे 150 जब करेंगे 80 गुणे 4 गुणे 150 अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 48,000। ठीक है, गुणे इधर आपका 10 घाते 5 इधर 10 घाते माइनस 2 तो 5 2 7 यानी माइनस का 7 10 घाते माइनस 7 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 भी लिख देंगे। F इक्वल टू कितना आएगा 48,000 गुणे 10 घाते माइनस 7 खाली बच जाएगा, 1 का मान कुछ नहीं रहेगा। जब हम इसको कोटि मान के रूप में लिखेंगे तो F इक्वल टू 4, क्योंकि हम 1 2 3 4 घात खसकाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा पहले अंक के बाद, तो 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 3 न्यूटन आपका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम 4 घात खसकाएंगे तो इधर से जब 7 में से क्या करेंगे 10 घाते माइनस 4 घटा देंगे तो इधर आपका 10 घाते माइनस 3 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले बल चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकाला, फिर हमने F का मान निकाल लिया है। तो बहुत ही आसान ये सभी क्वेश्चन थे जो 8 हमने आज आपको इस न्यूमेरिकल के लेक्चर में कराए हुए हैं। ये 8 क्वेश्चन एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे और ये वाला जो क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये वीडियो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास मिलती रहे। केमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट यहाँ पर या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।